बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ये भाई दूजे पासे भी लंगोट कसले ने और हुण घोल होना वड्डा। ये एक मीटिंग हुई है जिसका अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि मेरी आज एक यूथिया से मुलाकात हुई है। मैं आज जमान पार्क दे कोलों लंघिया, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जमान पार्क दे बाहर जाके खलो गया, ये रिस्क मैं फिलहाल नहीं लेना चाहता, इसलिए कि वो जिन्हें तपे रहना पाए ना उन्होंने आम यूथिया में ये बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त का लेवल नहीं है कि वो जनाब वहाँ पर अगर आप जाएं तो वो आपके साथ कोई यानी बंदे दे पुत्रा की तरह मिलन, सीधी जी गल है। लिहाजा मैं वहाँ से गुजरा, मगर एक मेरा वाकफ यूथिया मुझे टकर गया, और गया तो मैं इसीलिए था कि नो हाओ लूम जरा पता करा कि भाजी उत्थे जिंगा लाला हुम दे किन्ने के डांस हो रहे हैं, की चक्कर चल रहा है। वैसे तो लोग बताते रहते, मैं कहा चलो आंखों देखा हाल ही सी। वहाँ से मैं गुजरा तो मुझे एक मेरे वाकफ यूथिया ने देख लिया और फिर वो मेरे पास आ गया और फिर हम गाड़ी में बैठ गए। मैंने उससे कुछ सवाल किए। अब जो मैं आगे आपको बताने लगूँ ये अदर साइड ऑफ द सीन है, यानी ये जो उनकी स्टोरी है, जो उनके ख्याल में चीज़ें इस वक्त चल रही हैं मुल्क के अंदर, वो क्या है, मैंने सोचा वो भी आपको बताई जाए। वो मुझे ये बता रहा था कि जनाब जितने हम ख्याल आप बातें करते हैं, ये हम ख्याल बेंच इस तरह की बातें होती है ना, ये जजों के वाले से, उन्हें क्या ये इस बेंच से बहुत ज़्यादा है हजूर। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान के चाहने वाले कहाँ कहाँ और कैसे कैसे बैठे हुए। एक बात। दूसरी बात जो उन्होंने मुझे बताई वो ये थी कि इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो बिल्कुल एक यूँ समझ लें कि नाकाबिले क्या कहते हैं चलान मुल्क हो चुका है। अब इसको कोई गवर्न नहीं कर सकता, नाकाबिले गवर्न हो गया, अनगवर्नेबल हो गया, और ये इमरान खान ने कर दिया। अच्छा, ये बात वो तस्लीम करते हैं कि इमरान खान ने कर दिया और ये हुकूमत हर तरफ से लाचार हो गई है। ऐसे $1 जड़े ने पाकिस्तान से मुगे ने, IMF इमरान खान की वजह से आपके साथ मुआहदा नहीं कर रही। वो इस बात को तस्लीम करते हैं, दिल से तस्लीम करते हैं, उनका यकीन है कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान को आपने हुकूमत से हटाया इमरान खान को, तो उसके बाद पाकिस्तान में नुसरत छा गई है। ठीक है, अच्छा, अब ये उनका यकीन है। मैं सिर्फ वो बातें बता रहा हूँ जो उनकी साइड की हैं। फिर वो ये भी समझते हैं कि फैज़ हमीद साहब अगरचे रिटायर हो गए हैं पर मरे हाथी 1.25 लाख का होंदा है। अब ये उनका ख्याल है, मैं इससे ज़्यादा इस मामले में मज़ीद बात नहीं करूँगा। फिर वो ये भी समझते हैं कि जो कल रात प्रैक्टिस की गई, कोशिश की गई, वो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने चाहा, उन्होंने समझा, उनकी ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। इस वजह से यहाँ पर वो जो है गड्डियाँ आईं, प्रिजन वैन्स आईं और पुलिस वाले आए। लेकिन फिर हुआ ये कि जिसके कंधे पर रख के सारा कुछ चलाया जाता था, यानी CCPO लाहौर, उन्होंने कहा कि सर कोई बंदा मुझे रिटर्न ऑर्डर दे दे, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई सानहा माल टाउन वाला वाक़या हो गया तो मैं तो भाई ने अपने आप को बचावा ना, मैनू कि चक्कर तुम तलंट रहे हो। यानी उनका मतलब ये था कि बिलाल सदीक कमियाना साहब ने ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ये सारा काम चूँकि ज़ाहिर है कि मरियम साहबा ये चाह रही थी और इसलिए हो रहा था। फिर वो कहते हैं कि मरियम के जो वालिद साहब हैं वो भी मरियम के साथ इस पेज पर नहीं है कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए, लिहाजा हुकूमत जो है वो हाफ हार्टेडली चीज़ों को देख रही है। अच्छा, इस पर मैंने उनसे कुछ आर्गूमेंट्स नहीं किए, मैं सिर्फ उनकी बात सुनी। और आर्गूमेंट करांदा किसी भी यूथिया ना जितना मर्जी वाकिफ हो सर, ये हमेशा याद रखिएगा, यूथिया के साथ आर्गूमेंट करने का मतलब है कि आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। लिहाजा आपकी बचत इसी में है कि जो कह रहे हैं उन्हें सुनो और जितनी बर्दाश्त है वो करो। अगर आप उठ के वहाँ से जा सकते हैं, बर्दाश्त मुक जाए तो चले जाओ, और अगर आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते तो यानी अगर बर्दाश्त कर सकते तो सुनते रहो, ताड़ी मर्जी है। तो मेरे में बर्दाश्त ज़्यादा थी, तो मैं उनको, हुआ भी ये था कि वो एक्चुअली मेरी गाड़ी में बैठकर उन्होंने प्रेस क्लब तक जाना था, तो वो दावत भी मैं ही दी थी और मेरा मतलब भी ऐसी कि उत्थों की गल्लां को समझ आन, तो लिहाजा फिर मुझे बर्दाश्त करना था। तो मैंने उनकी ये सारी गुफ्तगू बर्दाश्त की। मगर मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि एक बात में मुझे उनकी दम लगा, और वो दम ये लगा, वो कहते हैं कि जनाब ये आप नोट करें ना कि यानी अगर 1 पेज ते होण सारे धिरे, सारे घर, सारे स्टेक होल्डर, वो कौन है स्टेक होल्डर? सारे बड़े घर की गल करता कि अगर वो 1 पेज पर हो हुकूमत के साथ, तो क्या ये मुमकिन है कि इमरान खान रोज़ाना नवी
ट्रक की बत्ती मगर लाता और सारे तो मगर दौड़ पैंदे ने। उन्हें पिछले 10 महीने तो मुल्क को अजाब ही पाया, ये वो मानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 10 महीने ने मुल्क को अजाब पाया है और कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा। तो ये इसका मतलब है कि सर चीज़ें डिफरेंट हैं। वो ये बात मुझे कह रहे थे, उनका ये यकीन है कि इमरान खान आज भी लाडला है और ये सिर्फ इस हुकूमत को जो है ना वो मज़ीद गंदा किया जा रहा है ताकि दोबारा इसलिए इंतखाबात हों तो इमरान खान 2/3 मेजोरिटी के साथ इक़्तिदार में आए। अच्छा, ये यकीन सिर्फ यूथिया ब्रिगेड वालों में से का नहीं है बल्कि एसपा से भी है। ये जो मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग हैं, ख़ासतौर पर मरीम नवाज शरीफ के जो हम ख्याल लोग हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि ये कहती है कि जनाब हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। मसलन ये जो हैं अपना शाहिदा खान अब्बासी साहब, ये निजी महफिलों में कहते हैं कि जी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी और अगर ले ली थी तो फौरी तौर पर इंतखाबात करा देने चाहिए थे। ये तो बड़ी ज़्यादती की कि हमने इंतखाबात नहीं करवाए। तो ये बातें जो हैं वो वहाँ पर होती हैं। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ है ये किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि जब मियां नवाज शरीफ ने सबको बुलाया था और कहा था कि इंतखाबात करा दो तो उस वक़्त करवा देने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं करवा सकी मुस्लिम लीग नून, क्योंकि वो अकेली स्टेक होल्डर नहीं है। पीपल्स पार्टी साथ मौजूद है और पीपल्स पार्टी जो है वो जनाब सिंध में गवर्नमेंट रख के बैठी रहती तो फिर भी रोला ही बनना सी ना, लिहाजा ये मामला वहाँ पर अपनी जगह पर मौजूद था। बहरहाल मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि यूथिया जो हैं वो इस बात पर यकीन कर रख के बैठे हुए हैं कि इमरान खान आज भी इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है और जज्जों का रवैया तो कहते हैं आपने देख ही लिया। अगर आप कल की ऑडियो कहते उसका कोई असर होता, कोई मतलब है कि किसी ने भार महसूस किया होता, वो जो परवेज़ लाई साहब की ऑडियो लीक हुई है मुबैना तौर पर परवेज़ लाई और बल्कि परवेज़ लाई तो गल मान ली है कि मेरी आवाज़ है, वो तो इस गल उनकी प्रेस रिलीज का मतलब ये है कि उन्होंने तस्लीम कर लिया। लेकिन जो मुबैना तौर पर दूसरी साइड पे हैं क्या कहते हैं मुज़ाहिर अली नकवी साहब, वो जो बात है वैसे तो उसको भी आज तस्लीम कर लिया परवेज़ लाई साहब ने। उन्होंने आज जो मुलाकात की स्पीकर साहब के साथ, स्पीकर सत्यान खान साहब के साथ, उसकी एक प्रेस रिलीज आई और उसमें उन्होंने कहा जज्जों के फ़ोन टेप करती। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला किया था, नवाज शरीफ की बेटी जो है वो भी अब हमले कर रही है तो जज्जों के फ़ोन टेप कर रहे हैं। यानी वो भाएं जज्जों के नहीं हो रहे, ताडे हो रहे हैं हजूर। फोन तो किसी का भी टेप होगा तो जी भी गल होगी बाहर आ जाएगी ना। तो इसका मतलब उन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये जो गुफ्तगू हो रही है जो जिसमें वो कह रहे कि यार खलो तो सही यार मैं आ गया बस 1 मिनट की गल है मैं सलाम करके चला जाऊँगा बगैर प्रोटोकॉल दे आ रहे हैं, और जिस बंदे को ये कह रहे हैं इसका मतलब वो मुज़ाहिर अली नकवी साहब है। तो यानी उन्होंने साबित कर दी गल फराजी की लोड़ नहीं पै रही हूँ, ठीक है, गल क्लीयर हो गई कि हाँ जी असी दोवें ही आपस में गल कर रहे सन। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि वो यूथी का ख्याल ये था कि अगर ये सारा कुछ जो कल लीक कराया गया है इहदा कोई भार लिता होंदा भार लैण वालियां ने तो आज सुबह सुबह फैसला ना आया होता कि CCPO लाहौर बहाल, ठीक है, और तकर्रियाँ तबादलों के लिए वो जो हैं और 90 रोज़ में इंतखाबात के लिए वो बेंच बनाने की सिफारिश ना कर रहे होते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। ये उनके यकीन है, ये उनके ख्याल हैं। अच्छा, अब मेरा यकीन या तो खैर ज़ाहिर है सियासत में किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए। सियासत क्योंकि डे टू डे अफेयर होता है, सियासत कोई अकीदत नहीं होती है। सियासत जो है वो बिल्कुल एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ की जा सकती है, बाकायदा ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रख के की जा सकती है। अगर आपने कामयाब होना, अगर आप अपने ख्याल में कोई एक जो क्या कहते हैं हवा दे किला बनाओ और वो अपनी मर्जी की शहजादी बहो, फिर जिन बहो, फिर अपने मतलब अपने आप आप ही शहजादा बना लो, और जो सब्ज पड़ी है वो किसी सुर्ख शहजादे को मिलानी हो तो वो एक अलग दास्तान है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो उसके मुताबिक सियासत होती है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई भी अदारा जो है वो एज होल इमरान खान को अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो दोबारा इक़्तिदार में आए। कोई रीजनल पावर नहीं चाहती कि इमरान खान इक़्तिदार में आए। अमेरिका ने तो कहता कि यार थाड़े नाल गल्लां ही ना करो,
जाके तरले पा रहे हैं फवाद चौधरी, वो एक अलग बात है, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो इनकार है ना वो सबके सामने है। फिर पाकिस्तान के अपने माशी हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि वो अपने तौर पर सर्वाइव नहीं कर पा रहा, IMF के मगर पे है, तरले पा रहे हैं कि रब दा ना जे खुदा दा वास्ता ये सानू प्रोग्राम चलो लो। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आज इमरान खान साहब ने ये कहा है कि बुध से मैं जेल भरो तहरीक शुरू कर रहा हूँ, और इसमें जनाब ये उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि वो खुद गिरफ्तारी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। देखिए, लीडर जो होता है वो लीड करता है, उनको चाहिए कि वो अपनी गिरफ्तारी की जगह, मुकाम, टाइम और जुर्म बताएं जिस जुर्म में वो इसको जाएंगे, और क्या वो जो है अपना जो पीर के रोज़ उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है और जिसमें उनको तलब किया हुआ है, वैसे तो तलब इस दफ़ा जो है वो तकरीबन समझे मुलजम के तौर पर किया हुआ है, क्योंकि उनके जो दस्तखत है ना, उन दस्तखतों में मैंने लगता है कि साडा यार जो ना जो वकील बन के पेश होया सी वो फस जाना पाए। उसकी वजह ये है, अगर आप वो दस्तखत देखें, इमरान खान ने 2 दस्तखत किए हैं, या इमरान खान के नाम से 2 जगह के ऊपर 3 जगह के ऊपर दस्तखत जो हैं वो मंसूब हैं। एक दस्तखत हैं जो उन्होंने सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा उस पर हैं, और उसके अलावा जो कल 2 समातें हुई हैं उस पर 2 दस्तखत हैं, और दोनों में तीनों दस्तखतों में पायन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो आपके सामने चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो इमरान खान ਨੂੰ बुलाया गया आगे 10 तेरे ने कि नहीं, तो पाए बड़ी परेशानी पई है किसी जगह देते। बल उस बात को छोड़ देते हैं, मौजू किसी और तरफ चला जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अभी तक तो, जब तक मैं आपसे विलाग कर रहा हूँ, अभी तक तो इस बात का ऐलान नहीं किया कि मैं जी दरख्वास्त दी ये अपने ख्वाजा तारक रहीम के थ्रू कि जनाब मुझे ज़मानत दी जाए, राहदारी ज़मानत या प्रोटेक्टिव बेल, वो सर उन्होंने वापस ले ली हो, क्योंकि अगर जेल भरो तहरीक शुरू करनी है तो आपको जुर्म करेंगे तो अंदर जाएंगे ना, ज़मानतें वापस लेनी पड़ेंगी, सारी ज़मानतें वापस लेनी पड़ेंगी, तो आप सर अंदर चले जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप जाके थाने के बाहर खड़े हो जाए और कहे जनाब मैंने अंदर करो, उत्ते जाके किसी पुलिस वाले ਨੂੰ गालां ਕੱਢੋਗੇ, किसी बाहर 2 बंदों ने चपेड़ा मारोगे, वो ਤੁਹਾਨੂੰ मारेगा, कपड़े पाड़ोगे, कुछ करोगे, कोई दफ़ा जुताली की खिलाफ वर्जी भावें होवे, कुछ करोगे तो को अंदर बंद करेगा, अदरवाइज कोई नहीं करेगा। तो ये इमरान खान साहब ने अभी ऐलान नहीं किया। बड़ा आसान तरीका, सर जमानत पहले का ਤੁਹਾਡੀ कैंसिल हुई है, क्यों फिर आपने अगर तहरीक शुरू करी तो इसदादे दहशतगर्दी की अदालत दहशतगर्दी जी एक्ट लगा आया ਉਹਦੇ खिलाफ तुसी दरखास्त कल ही दी आई सर, वो तो नहीं देनी चाहिए थी ना अगर आपने फैसला किया हुआ तो बाहर। अच्छा, अब वो कहते ये है कि मैं कोई पागल था कि मैं अपनी 2 हुकूमत तोड़ती है। सर ये सवाल आप अपने आप से करें, आप पागल नहीं हैं। हाँ साहब, आपने सारी कौम को पागल बनाया। मासूम लोग, सादा लोग, देहाती, सादा लोग, शहरी, वो मैंने इससे पहले व्लॉग में बता चुका हूँ कि ख़वातीन जो हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठी किवें रो रही हैं कि हाय हाय वो इमरान को जहर दे देंगे। दुआई खुदा दी यार, इमरान ना हो गया को मेरा मतलब है कि मतलब कैप्सूल कौन खुआ सकता हूँ, होते हैं ना वो एक मुहिम चलती होती है उसमें पकड़ के कैप्सूल खिला दिए जाते हैं, वो वाला सीन नहीं गा पाए। ठीक है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये इतने सादा लोग अफराद हैं। ये सर आप बताएं कि आप पागल हैं कि नहीं हैं। असल में आप पागल नहीं हैं हजूर, आपका मकसद ये है कि इंतशार फैलाना, फितना फसाद, पाकिस्तान में सुकून ना आए, ये एक्चुअली आपका टास्क है और इस पर आप बिल्कुल फुल स्पीड से जा रहे हैं। अच्छा, फिर एक और बात करके मैं आपको वो खबर बताऊंगा, लेकिन मैं अभी ये बात कर लूँ। वो कहते हैं कि हम IMF प्रोग्राम में थे लेकिन हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, यानी वो अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहे हैं। सर ये वो वजह है कि IMF आज पाकिस्तान पर यकीन नहीं कर रहा। इमरान खान ने शौकत तरीन को भेजा, IMF के साथ मुआहदा हुआ, भाई ने आगे दसिया ओके फुल एंड फाइनल हो गया, इन्हें जरा पेट्रोल की कीमत कढ़ाती हैं, ठीक है, और फिक्स कर दी पेट्रोल की कीमतें। 400 अरब रुपए का इंपैक्ट आया। IMF ने कहा यार तुम साडा मुआहदा करके मुकर गए, ए रिटर्न ए दस्तखत ने तुहाडे वज़ीर आज़म दे, इसलिए वो कह रहे पहले इंप्लीमेंट करे फिर गल करे। पाकिस्तान की नक तो लकीड़ां कढ़ाती IMF ने सिर्फ इसलिए कि इमरान खान ने चवल मारी। ठीक है, मतलब मैं ये लफ्ज़ सख्त निकल गया मेरे मुंह से, लेकिन पाइन जो कीता है मैं रोक नहीं पा रहा। जो आपके मेरे घर के अजाब बने हुए हैं बिल, और जो ग्रोसरी के रेट्स आसमान पर गए हुए हैं, और बिजली जो टल है अपना पेट्रोल 272 से गया पाए ना, ए इमरान की वजह तो गया, उसकी इस हरकत की वजह से गया। तो वो पागल नहीं है,
उसका मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान में फितना फसाद। राना सनाउल्लाह साहब की इस बात से मैं मुकम्मल इतफाक़ करता हूँ। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मीटिंग हुई है पायन ते, उन्होंने किया है कि बस ठीक है, फिर ये लड़ाई है तो फिर लड़ाई सही देखी जाएगी। और ये जो बात है, ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इसमें सियासी क़यादत जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। ए गल किसी होर पासे हुई है कि भाजी निबड़ लेने हैं फिर, ठीक है। तो लंगोट भाजी कस ले गए ने। और ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी एक सीरियस मूड की तरफ जा रही हैं। इमरान खान के ऊपर अगले चंद रोज़ से देखिए, अगले चंद रोज़ से मेरी मुराद ये है कि पीर मंगल तो समझ लो, ठीक है, मैक्सिमम सर बाकायदा एक ऑपरेशन होगा और फिर यानी दमादम मस्त कलंदर अल्लाह सीने का जी। ये डिसीजन है अभी तक का। ये जुम्मे का दिन है सर, और ये मैं आपको बता रहा हूँ रात तकरीबन समझ लें 9 बज गए, इस वक्त तक की बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद चीज़ें बदल जाए तो वो तुसी है ना कड़ा कि तुसी तो यह कहते पे सो, क्योंकि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं हो सकती। जज्बात में, गुस्से में, मोहब्बत में, प्यार में, लाडल में, निजी ज़िंदगी में मामला चल सकते हैं। कौमी ज़िंदगी में अगर आप ऐसा करेंगे तो रिजल्ट इमरान खान वर्गे आएंगे, क्योंकि ये इमरान खान लाड, प्यार, मोहब्बत, जुनून, इस किस्म की चीज़ों की पैदावार है। और नतीजा ये निकला है, बल्कि नफ़रत भी इसमें शामिल कर लें जो पहली सियासी जमातों के साथ थी इस्टेब्लिशमेंट की, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान इस हाल में पहुंचा है। लिहाजा सियासत को बड़े ही वो कहते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ चलाना पड़ता है। अब तक का जो फैसला है वो ये है कि ठीक है भाई, फिर कर लेना 2-2 हाथ, तो 2-2 हाथ वाला पासा जड़ा ना वो जा रहे हैं। मैं वैसे सच्ची बात है इस बात के हक़ में नहीं हूँ। अब मैं क्यों इसके हक़ में नहीं हूँ वो एक लंबी बात है, वो फिर अगली किसी व्लॉग में आपको बता दूंगा। फिलवक्त आप भी कमेंट करें, अपने ख्याल का इजहार करें, लेकिन ज़रा तहजीब के साथ। फिलवक्त इतना, मिलते अगले व्लॉग।